Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the theme of the chapter in celebration of being alive from your book A Rainbow of English class plus 2 in the subject of general English पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं कि इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव चैप्टर का विषय क्या है। द थीम ऑफ द चैप्टर इज दैट द बिजनेस ऑफ लिविंग इज द सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। कि अध्याय का विषय है कि जीने का व्यवसाय जीवित होने का उत्सव है। कि जब हम जी रहे हैं तो इस तरह से जिए जैसे हम किसी उत्सव को मना रहे हैं। वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर लाइफ, और हमारा अपने ज़िंदगी के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो होना चाहिए। गॉड हैज़ गिवन अस अ ब्यूटिफुल लाइफ। परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर ज़िंदगी दी है। वी शुड इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इन एवरी सिचुएशन, और हमें हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में इसका आनंद लेना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ फ्लावर्स। जो ज़िंदगी है वो फूलों की सेज नहीं है। देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स। हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं। हैप्पीनेस एंड सैडनेस, और सुख दुख आते हैं। सक्सेस एंड फेलियर्स, सफलता और असफलता का सामना करते हैं हम। जॉय एंड पेन, और हमें खुशी भी मिलती है और समटाइम्स दुख भी मिलता है। वी शुड एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन विद पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग एनी कंप्लेंट or crying over a situation, we should face the difficulties of life and defy all pains or agony and become examples for others. तो हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीना चाहिए? हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करना चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो। और किसी भी स्थिति पर शिकायत करने या रोने की बजाय हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और सभी दर्द या पीड़ा को दूर करना चाहिए, और दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, एक उदाहरण सेट करना चाहिए। वी शुड लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग। हमें जो ज़िंदगी है वो जीने की कला सीखनी चाहिए। हमें आनी चाहिए कि ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं। इन दिस चैप्टर डॉक्टर बर्नार्ड टेल्स दैट द एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग मेक्स अ पर्सन बेटर वन। इस अध्याय में डॉक्टर बर्नार्ड बताते हैं कि दुखों का अनुभव व्यक्ति को बेहतर बनाता है। जितना आपकी लाइफ में दुख होंगे आप उतना ही बेहतर इंसान बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो दुख आपको ज़िंदगी के असली मायने सिखाता है। ज़िंदगी को संतुलन करना, ज़िंदगी को संतुलित करते हुए आगे बढ़ते जाने सिखाता है। फर्दर ही सेज दैट वन कैंट अप्रिशिएट लाइट इफ़ ही हैज़ नॉट नॉन डार्कनेस। आगे वो कहते हैं कि यदि व्यक्ति ने अंधकार को नहीं जाना तो वह प्रकाश की सराहना नहीं कर सकता। सिमिलरली वार्मथ कैन बी अप्रिशिएटेड इफ वन हैज़ एक्सपीरियंस्ड बिटिंग कोल्ड। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर किसी को मतलब गर्मी की सराहना तभी कर सकता है कोई अगर उसने ठंड का अनुभव ना किया हो। ठीक है। इन द चैप्टर वी सी दैट द टू यंगस्टर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट टू पेशेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल्स थ्रू देयर प्ले। तो अध्याय में हम देखते हैं कि दो युवा बच्चे हैं, ठीक है, जो खेल के माध्यम से अस्पताल के रोगियों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। Among the two boys, one was all of 7 years old who lost his eyesight because his parents were drunk. His mother threw a lantern at his father, but it missed and lantern broke over the child's head and shoulders. अब उसमें से एक लड़का जो था वो 7 साल का था, जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता नशे में थे और उसकी माँ ने उसके पिता पर एक लालटेन फेंकी, लेकिन वह उसका निशाना जो था वो चूक गया और बच्चे के सिर और कंधों पर वो लालटेन टूट गई थी। ठीक है। His face disfigured due to burns and skin. He got 3rd degree burns and lost both of his eyes. उसको 3rd degree जो burns मिले थे, उसका बॉडी जो थी वो 3rd degree जल गई थी और उसकी जो दोनों आँखें थी उनकी रोशनी चली गई थी। His face disfigured due to the burns. उसका चेहरा जो था वो झुलस गया था और बहुत ही ख़राब लग रहा था। And skin hanged from one side of his neck. और उसकी जो नेक थी उसके एक साइड से
स्किन जो थी जल के वो लटक गई थी. द सेकंड बॉय गोट अ हार्ट सर्जरी एंड हैड अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन. और दूसरा बच्चा जो था उसके दिल की जो सर्जरी हुई थी और उसे बहुत ही भयानक जो हड्डियों का ट्यूमर हो गया था. ठीक है. हिज शोल्डर्स एंड आर्म्स वर एम्पुटेटेड. उसका जो शोल्डर थे, जो उसके कंधे थे और उसकी जो आर्म थी वो उसके ट्यूमर की वजह से उसको काटना पड़ा था. देयर वॉज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. और उसके ठीक होने की बहुत कम जो थी आशा थी. बट दे वर प्लेइंग एज इफ नथिंग हैड हैपन. वो इस तरह से खेल रहे थे कि जैसे कुछ उनके साथ हुआ ही नहीं. इन दिस वे द टू चिल्ड्रन इन द स्टोरी हैव शोन दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वट वी हैव लॉस्ट. इस तरह से इस कहानी में दो बच्चों के माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताने की कोशिश की है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या खोया है अपनी लाइफ में, बट द इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड. लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारे पास जो है वो क्या बचा है. ठीक है. जो भी हमारे पास बचा है हमें उसे इंजॉय करना चाहिए. हमें अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट को इंजॉय करना चाहिए. बिकॉज कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं होता. उनके बारे में सोच के, उनके बारे में दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं होता. फाइट करो उस तरह की सिचुएशन से, उस तरह की प्रॉब्लम से, एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स यू विल डेफिनेटली विन. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपको इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव चैप्टर का थीम समझ आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय. हैव ए नाइस टाइम.